तो आज का आपका टॉपिक है एंड्रोजन एंड एनाबोलिक स्टेरॉइड। आज के इस लेक्चर में हम एंड्रोजन को देखेंगे, एनाबोलिक स्टेरॉइड को देखेंगे। ये टॉपिक आपको बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 5th में सबसे पहला टॉपिक है और यहाँ से माइनर क्वेश्चन ही बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का बन जाएगा, मिनिमम से मिनिमम 2 मार्क्स का बनेगा बस। तो लेक्चर को ध्यान से सुनो और समझो एंड्रोजन क्या होता है, एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने बता रखा है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक को साथ साथ पढ़ते हैं और समझते हैं। एंड्रोजेनिक एंड एनाबोलिक आर टू वेराइटीज ऑफ स्टेरॉइड। ये दोनों क्या है? स्टेरॉइड है। एंड्रोजेनिक एंड एनाबोलिक आर टू वेराइटी ऑफ स्टेरॉइड्स दैट आर सिंथेटिक स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन। किसके डेरिवेटिव है? टेस्टोस्टेरोन के। दैट आर सिंथेटिक स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेन मेल सेक्स हार्मोन which stimulates the development of male reproductive tissue such as the prostate and the testes and promote the secondary sexual characteristic in the male। देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेन मेल सेक्स हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट को। किसके डेवलपमेंट को? मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट को, जैसे प्रोस्टेट का डेवलपमेंट कराता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है, साथ ही साथ प्रमोट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में। कई तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है, जैसे मसल मास कराना, बोन का मास बढ़वाना, बॉडी पे हेयर की ग्रोथ करवाना। ठीक है। देयरफॉर टेस्टोस्टेरोन सर्व्स एज बोथ एंड्रोजेनिक एज वेल एज एनाबोलिक स्टेरॉइड। द मेन डिफरेंस बिटवीन एंड्रोजेनिक एंड एनाबोलिक इज दैट एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जनरेट मेल सेक्स हार्मोन रिलेटेड एक्टिविटी। एंड्रोजेनिक तो क्या करेंगे? मेल सेक्स हार्मोन रिलेटेड एक्टिविटी को जनरेट करेंगे, वेयर एज anabolic steroid increase the both muscle mass as well as bone mass। मसल मास को बढ़ाएंगे, बोन मास को बढ़ाएंगे। कौन? एनाबोलिक स्टेरॉइड। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो एंड्रोजेनिक होते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जनरेट मेल सेक्स हार्मोन रिलेटेड एक्टिविटी, वेयर एज एनाबोलिक जो होते हैं वो मसल मास को बढ़ाते हैं और बोन मास को बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है दिस मेन एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल। In contrast, anabolic steroid promote the anabolism or the cell growth of the body। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। एंड्रोजेनिक रिफर टू द सब्सटेंस दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनाबोलिक रिफर टू द सब्सटेंस दैट रिजेंबल द टेस्टोस्टेरोन इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ मसल। तो यहाँ पे ये डिफरेंस दे रखा है, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी वो एज इट इज यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है द एंड्रोजेनिक इफेक्ट इंक्लूड। कौन कौन सा एंड्रोजेनिक इफेक्ट आते हैं? जैसे प्यूबर्टल ग्रोथ, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एंड्रोजन सेंसिटिव हेयर इन द चेस्ट, लिम्ब एंड प्यूबिक एरियाज, ऑयल प्रोडक्शन इन द सेबेशियस ग्लैंड, इंक्रीज वोकल कॉर्ड साइज एंड द डीपनिंग ऑफ द वॉइस, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एज वेल एज इंक्रीज लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। तो जो आपके एंड्रोजन है, एंड्रोजन अपना इफेक्ट कैसे देते हैं? प्यूबर्टल ग्रोथ करा के, आपके हेयर्स की ग्रोथ करा के, चेस्ट पे, लिम्ब पे, प्यूबिक एरियाज पे, ऑयल का प्रोडक्शन करवा के सेबेशियस ग्लैंड में, और वोकल कॉर्ड के साइज को बढ़ाकर उसको वॉइस को डीप कर साथ ही साथ स्पर्म का प्रोडक्शन करके और लिबिडो को बढ़ाकर। लिबिडो क्या होता है? सेक्स डिजायर, सेक्सुअल डिजायर होती है। ये तो हो गए आपके सारे एंड्रोजेनिक इफेक्ट। अब देखो आपके एनाबोलिक इफेक्ट। एनाबोलिक इफेक्ट में सबसे पहला आता है इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, increase bone remodeling and growth, stimulation of bone marrow to produce red blood cell and increase appetite। तो appetite को बढ़ाता है, बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रेड ब्लड सेल बनाए। ठीक है। बोन को रीमॉडलिंग करवाता है, ग्रोथ करवाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ये सारे एनाबोलिक इफेक्ट्स है।
नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है टेस्टोस्टेरोन का सारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे कि अगर मैं टेस्टोस्टेरोन का रोल देखूं मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर, तो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, स्पर्म का प्रोडक्शन, प्रोस्टेट की ग्रोथ और इरेक्टाइल फंक्शन में काम आता है। प्यूबर्टी में डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बोन मेरो से रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करवाता है। मसल मास बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो कई तरह के फंक्शन है। टेस्टोस्टेरोन होने से सेक्स ड्राइव बढ़ती है, सेंस ऑफ वेल बींग, कॉन्फिडेंस आता है, कॉग्निशन एंड मेमोरी। ठीक है। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, कोलाजन ग्रोथ एंड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। नेक्स्ट, बोन डेंसिटी बढ़ती है। तो ये सारे आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है टेस्टोस्टेरोन के। अब यहाँ पर आपको टेस्टोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रखा है, तो काफी सिंपल है। देखो बेसिक से समझाता हूँ। यह है आपका टेस्टोस्टेरोन जो कि बाउंड है SHBG से, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये किससे बाइंड है? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाइंड है। अब ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ से रिलीज होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है यहाँ से रिलीज हो चुका है। ये टेस्टोस्टेरोन सेल के अंदर आता है और सेल के अंदर आने के बाद ये रिसेप्टर से जुड़ता है। टेस्टोस्टेरोन बाइंड विद द AR। AR क्या है? रिसेप्टर है इन द साइटोसोल। तो जो ये AR रिसेप्टर है, ये जो आपका एंड्रोजन रिसेप्टर है, इससे जुड़ता है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मैं आपको जुड़ के दिखा देता हूँ। ये जो आपका एंड्रोजन रिसेप्टर था, इससे आके जुड़ गया आपका टेस्टोस्टेरोन। और जैसे यहाँ पे बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग होने के बाद अभी जो ये एक है ना, अब ये दो हो जाएंगे, डाइमर बन जाएंगे। देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? AR अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड फॉर्म डाइमर। देखो ध्यान से सुनना। अभी तक क्या था? टेस्टोस्टेरोन आया, अंदर आया, अभी तक ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं है। जब ये टेस्टोस्टेरोन इस एंड्रोजन रिसेप्टर से जुड़ेगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ये डाइमर बना लेगा। और डाइमर बनाने के बाद अब ये चल जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद इससे कई तरह के फैक्टर जोड़ेंगे। ठीक है। ये कहाँ चल जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर चल जाएगा और जाके जुड़ जाएगा आपके टारगेट प्रमोटर के साथ। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही रिलीज हुआ वह सेल के अंदर आया, एंड्रोजन रिसेप्टर से जुड़ा। अभी तक रिसेप्टर इनएक्टिव थे, पर एंड्रोजन रिसेप्टर से जैसे ही टेस्टोस्टेरोन जुड़ा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, वो डाइमर बनाया। डाइमर बना के वो न्यूक्लियस के अंदर चले गए, क्योंकि अभी साइटोप्लाज्म के अंदर थे। अब वो चले गए न्यूक्लियस के अंदर और बाइंड हो गए आपके टारगेट प्रमोटर के साथ। जैसे ही वो टारगेट प्रमोटर के साथ बाइंड हुए, अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा और फर्दर फिजियोलॉजिकल फंक्शन आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। यहाँ पर कई तरह के एग्जांपल आपको दे रखे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड के, जैसे कि आपका नैंड्रोलोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का भी सेम है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है रिसेप्टर से आके जुड़ेगा, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहां पर हमने देखा एनाबॉलिक एंड एंड्रोजन। ठीक है। अगर आपको ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और एप्पल यूजर भी आप डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली वो जाइए ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर पे आपको मिलेगी माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। वहां पर कोड आएगा ORG कोड, जिसमें आपको लिखना है MULNO। और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आप डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सभी प्लेटफॉर्म से जुड़िए, क्योंकि सभी पे रेगुलर अपडेट आती है, मीम्स आते हैं, MCQ आते हैं, पोल्स आते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।